नमस्कार दोस्तों, ये हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसको बोलते हैं CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और वो कैसे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है वो देखेंगे। ये आज जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर का या भारत में कृषि का तीसरा भाग है। हम टुकड़े टुकड़े में इन सबको समझ रहे हैं। पिछला वाला वीडियो एकदम से बंद हो गया था क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज कम थी, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि कितनी कुछ कृषि के प्रकार होते हैं, और इस वाले वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि क्या CACP है यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या है। नमस्कार आपको, मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। हम इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट की बात ये समझेंगे कि सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग क्यों बनाया होगा, या सरकार ने ये क्यों सोचा होगा कि हर फसल का एक मिनिमम रेट तय कर दिया जाए कि इससे कम में वो नहीं बिकेगी। क्योंकि जब किसान फसल बोता है तो बोने के लिए वो जो बीज जो रहता है उसे काफी महंगे दर पे मिलती है, और जब वो अपनी जुगाड़ तुगाड़ करके जैसे तैसे करके खाद्यान्न या जो भी वह बो रहा है फसल काटता है, पैदा करता है, तो उसके रेट काफी नीचे चले जाते हैं। और जो व्यापारी या जो बिचौलिए रहते हैं उनको पता है कि मैक्सिमम लोगों को फसल कटने के तुरंत बाद पैसों की आवश्यकता होगी, तो वह कम रेट पर ही क्या कर देंगे, फसल बेच देंगे, और कुछ दिन बाद जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तब उस फसल को हम मार्केट में बेच से उसके क्या कर लेंगे, फायदा कमा लेंगे। यानी किसान मेहनत करेगा, फायदा बिचौलियों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को सरकार आजादी के बाद से 1965 तक आते आते समझ गई कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे किसान को उसकी फसल का एक मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाए, मतलब इतना रेट तो उसको मिल ही जाए जिससे कि उसको कुछ फायदा हो जाए कम से कम रेट पे बिकने के बाद भी। और वो रेट ऐसा हो जो सरकार तय करे, और यदि उस रेट पर कोई व्यापारी नहीं खरीदता तो उस रेट पर उसकी फसल, किसान की फसल सरकार खरीदने के लिए तैयार रहे। तो इसके लिए सरकार ने 1965 में एक कमीशन बना दिया या एक आयोग बनाया, जिसका नाम सबसे पहले क्या रखा सरकार ने, कृषि लागत आयोग। क्या नाम रखा, कृषि लागत आयोग। और इसी का नाम 1985 में 1985 में कर दिया CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कब पड़ा इसका ये नाम, 1985 में। 85 से पहले इसको हम बोलते थे कृषि लागत आयोग, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है स्थापना का, तो मैंने अभी बताया इसका उद्देश्य ये है कि किसान को उसकी फसल का एक मिनिमम प्राइस मिल जाए, यानी कि कृषि संबंधी मूल्य का निर्धारण करना या उनमें स्थिरता बनाए रखना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। निर्धारण करना जिसको हम MSP बोल रहे हैं, और स्थिरता बना के रखना मतलब ये कि एक मिनिमम प्राइस पहले से ही सरकार सेट कर दे। एक और बड़ी बात ये है कि जिस भी फसल की सरकार रेट तय करती है वह सरकार उस फसल का रेट उस फसल के बोए जाने से पहले ही तय कर देती। यानी अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाएगा तो उसी समय गेहूं का मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार तय कर देगी CACP के माध्यम से, ताकि कटने पर इस बात का उस फसल के रेट के ऊपर असर ना पड़े कि वह कम पैदा हुई है या ज्यादा पैदा हुई है। मैं और अभी डिटेल में हम चल रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है, कृषि संबंधी मूल्य का स्थिरीकरण करना, निर्धारण करना, तय करना कि एक निश्चित लेवल पर बने रहे। अब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है, मिनिमम मतलब कम से कम, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह एक ऐसा मूल्य है, MSP का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह एक ऐसा मूल्य है जो किसी फसल के लिए सरकार CACP के माध्यम से तय करती है, और ये किसान को आश्वासन देती है कि यदि उसकी फसल पैदा होने के उपरांत इस रेट से कम पर बेची जाती है तो इस रेट पे सरकार उस फसल को क्या कर लेगी, खरीद लेगी। यानी यदि सरकार ने गेहूं का रेट 2000 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है,
गेहूं का एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार ने यदि 2000 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है, और जब ये गेहूं की फसल किसान की पैदा हुई और कोई व्यक्ति 2000 से कम में खरीद रहा है, तो किसान उसको ना दे के सरकार को 2000 रुपए प्रति क्विंटल दे सकता है। और मध्य प्रदेश में अच्छा खासा ये बिजनेस अभी सरकार इनका क्या कर रही है, खरीद रही है, और आप सभी लोग सोसाइटी के माध्यम से ये देख रहे हैं। तो ये है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक है, देखने वाली बात यह है कि सरकार कितनी फसलों का अभी तय कर रही है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो ये हो गई है 23, पहले ये कितनी थी 22, उससे पहले और कम थी। तो सरकार अपने हिसाब से इनको मैनेज कर रही थी। कितनी फसल हो गई, 23 फसल है। और सरकार ऐसा वर्ष में 2 बार करती है। एमएसपी कब निर्धारित करती है सरकार, वर्ष में 2 बार, रबी की फसल जब बोई जाती तब, और खरीफ की फसल जब बोई जाती है तब। बोते टाइम करते हैं, काटते टाइम नहीं करते, बार बार आपको बता रहा हूं। अब आपको मैं ये और बता रहा हूं, पहले इसकी संरचना बता दूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार वो कौन से आंकड़े या वो कौन से कारण या वो कौन सी चीज देख के रेट तय करती है। अभी हम इसकी संरचना देखते। संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, या इस कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं। हर कमीशन की तरह इस कमीशन में भी एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के साथ एक सदस्य होता है सरकारी 1+1, और 2 सदस्य होते हैं अशासकीय, जो बाहर से लिए जाते हैं, जो किसान हित से संबंधित होते हैं। मतलब 1+1+2। ये कैसा है, एक अध्यक्ष, एक सदस्य और 2 अशासकीय सदस्य। ठीक, और एक प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखने के लिए, प्रशासनिक मतलब अध्यक्ष के अलावा प्रशासकीय जो लाइन है कि आईएएस होगा, फिर उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर रैंक का कोई अधिकारी होगा, उसके नीचे कुछ बाबू होंगे, उसके लेखापाल होंगे, उस टाइप के रैंक को देखने के लिए एक यहाँ पर क्या होता है, सचिव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस आयोग का सेक्रेटरी या सचिव बोलते हैं, जो प्रशासनिक विंग देखता है किसका, इसका सीएसीपी का। तो ये सीएसीपी का स्ट्रक्चर था। अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये है, अच्छा एक और, इस सीएसीपी का स्ट्रक्चर तो 1965 में सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे, दांतेवाला। कौन, एमएल दांतेवाला। एमएल दांतेवाला इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो भी अध्यक्ष हैं, वो आपका होमवर्क है कि आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। चलिए एक बात और आपकी क्लियर करता हूं कि हर बार मैं आपको करंट की कोई भी चीज होमवर्क में देता हूं, उसकी सबसे बड़ी चीज बात यह है, एक तो आप उस चीज को खोल के देख लेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जिससे मुझे फायदा होने वाला वो ये कि यदि अभी मैं वर्तमान का कोई जो वर्तमान में है उनका नाम यहाँ बता दूं, लिख दूं, आपको समझा दूं, और ये वीडियो 2 साल बाद कोई देखे यूट्यूब पे, तो उस समय जो करंट का आदमी होगा वो बदल जाएगा, और कहीं ना कहीं वो गलत चीज को क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। इसलिए मैं हमेशा करंट की चीज आप पे छोड़ देता हूं, ताकि हर आदमी उस टाइम पे जो वहां पर अध्यक्ष है उसी का नाम गूगल करके देख ले और वो अप टू डेट रहे। ठीक है, क्लियर। इसलिए ये भी आपके लिए होमवर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि एमएसपी तय कैसे होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो तय कैसे होता है, वो कौन कौन से कारक है या वो कौन कौन सी चीज है जिनको देख के मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार तय करती है। तो वो ये है, मोटा मोटा आपको बताता हूं कि जिस समय वो फसल बोई जा रही है उस समय बीज का क्या रेट है, उस समय उर्वरक का क्या रेट है, उस समय मशीनों का क्या रेट है जो खेत में चल रहे हैं, उस समय पानी की लागत कितनी आ रही है, यानी कुल मिला के उसको पैदा करने में किसान के द्वारा कितनी लागत लग सकती है, अनुमान, अप्रोक्सीमेटली अनुमानित लागत किसान की 1 क्विंटल पर कितनी हो सकती है। और सरकार उसमें यह भी जोड़ती है कि उसमें किसान की खुद की मेहनत कितनी है, और फिर सरकार उसमें कुछ मुनाफा भी किसान के लिए तय करती है। और इन सब चीजों को देख के, जैसे कि बिजनेस में होता है कि लागत कितनी लग रही है, फिर कंपनी को फायदा कितना होगा, उसके हिसाब से मार्केट प्राइस तय होता है। तो इन सब को देख के फिर किसान की फसल का मूल्य कौन तय करता है, सीएसीपी इन सब आगतों को देख कर तय करता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। मतलब कम से कम इतने पे तो बिकना ही चाहिए, इससे कम पे बिका तो किसान को क्या होगा, नुकसान होगा, तो जिसको हम बोलते हैं एमएसपी। तो आपका एक होमवर्क है कि वर्तमान में सीएसीपी का अध्यक्ष कौन है। तो ये था सीएसीपी। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है इसका फुल फॉर्म कि मिनिमम समर्थन मूल्य कौन तय करता है। दूसरा मिनिमम समर्थन जो एमएसपी है इसका फुल फॉर्म। तीसरा इसका स्थापना वर्ष, और चौथा कि इसका ये सीएसीपी नाम कब बना, 1985। स्ट्रक्चर कम पूछा जाता है, उद्देश्य भी कम पूछा जाता है, पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष भी कम पूछे जाते हैं। तो ये था आपका वीडियो। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करेंगे, ताकि आपको पूरी क्या हो जाए,
इकोनॉमिक्स एक साथ एक जगह मिल जाए। थैंक यू सो मच।